तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी कार्य पुस्तिका फुलवारी का पाठ 12 भक्ति नीति माधुरी इस पाठ को भरेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है, दिए गए चित्रों की पहचान करें एवं उनके सम्मुख नाम लिखें। तो आप देख सकते हैं कबीरदास जी का चित्र है, तो यहाँ आप कबीरदास लिख देंगे। नीचे जो चित्र दिया गया वो रहीम जी का चित्र है, यहाँ रहीमदास लिख देंगे। और सबसे नीचे ये सूरदास जी का चित्र दिया गया, तो आप यहाँ पे सूरदास लिख दें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के अर्थ से मिलान करें। एक तरफ आपको शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको उनके अर्थ दिए गए। पहला शब्द है कुसंग। कुसंग का मतलब होता है बुरी संगति। भुजंग का अर्थ होता है सर्प। जोरी का मतलब जोड़ी। काढ़त का मतलब बाल झाड़ना। और विष का मतलब होता है जहर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे कि पहला शब्द है पाप। पाप का विलोम पुण्य होता है। ज्ञान का ज्ञान। झूठ का विलोम सच होता है। धर्म का अधर्म। विष का अमृत। और छोटे का विलोम बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा करें। तो आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, ये पंक्ति आपकी किताब से ही ली गई है, इस पाठ से ही। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। आप जाके हृदय साँच हैं, ताके हृदय आप। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले मोल। रहे मन हीरा कब कहे, लाख टका मोह मोल। तू तो कहती बल्कि बेनी जो है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जेहे नागिन सी बुही लोटी। तो यहाँ से देखिए आप इन पंक्तियों को पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न दिया है, रहीम का पूरा नाम क्या था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अगला प्रश्न सूरदास कहाँ पैदा हुए थे। सूरदास आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनकता नामक गांव में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न, रहीम की प्रसिद्ध 2 रचनाओं के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे, रहीम की 2 प्रसिद्ध रचनाएं रहीम दोहावली या सतसई बरवे व नाई का भेद हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। का है कबीर का दृष्टिकोण मानवतावादी था, तो ये बात सही है, तो सही का निशान लगा देंगे। खा रहीम सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो ये बात भी सही है, यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। गा सूरदास ने राम की लीलाओं का वर्णन किया, ये बात गलत है, तो यहाँ पे गलत का निशान लगा देंगे। घा सूरदास ने सूरसागर महाकाव्य की रचना की, ये बात सही है, तो यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रहीम जी के दोहे में आए हुए समान लय वाले शब्द लिखिए। जैसे बने करे शब्द लिखा है, ऐसे हमको कुछ और रहीम के दोहे में आए हुए शब्द लिखने हैं। तो जैसे बिगड़े मथे, भुजंग कुसंग बोल मोल, ये शब्द रहीम जी के दोहे में आए हुए तुकांत शब्द हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। कुसंग का मतलब होता है बुरी संगति। मोहित कुसंगति में रहता है। भुजंग का मतलब होता है सर्प। यह वन भुजंगों का घर है। विष इसका अर्थ होता है जहर। कोबरा सांप बहुत विषैला होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, कबीर कौन थे, इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कबीर 14वीं से 15वीं सदी भक्ति काल के महान संत और कवि थे। कबीर ने जाति पाति ऊंच नीच धार्मिक भेदभाव आदि का जोरदार खंडन किया। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। इनकी रचनाएं तीनों रूपों साखी, शबद और रामायणी में मिलती है। तो ये पे पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ की वीडियो के साथ जल्दी हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।